हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.1 का हम लोग सॉल्व करते हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम है तो सारे प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं, एक एक करके सॉल्व करेंगे। अब बहुत ही मज़ा आएगा आपको पढ़ने में, बहुत ही आसान भाषा में आपको पढ़ाएंगे, तो आप इसे ध्यान से पढ़िएगा। हम एक त्रिभुज ले लिए और ये त्रिभुज कैसा लेंगे, समकोण त्रिभुज लेंगे, जिसमें पाइथागोरस प्रमेय फॉलो करता है। तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज लिए। समकोण त्रिभुज किसको कहेंगे, जिसमें एक कोण समकोण हो, यानी 90 डिग्री हो। तो एक कोण हम लोग ले लिए कितना, 90 डिग्री। और यहाँ पर एक त्रिभुज ले लिए ABC। अब हम जानते हैं कि 90 के सामने वाला जो भुजा होता है ना, वो बड़ा होता है और उसको कहते हैं कॉर्ड। इंग्लिश में हाइपोटेन्यूज, तो इसको कहेंगे कॉर्ड। और ये हो गया आपको हाइपोटेन्यूज, ठीक है, हाइपोटेन्यूज। और ये होता है आपको, ये दोनों में से एगो लंब होगा, एक क्या होगा, आधार होगा। तो ये थीटा पर डिपेंड करता है कि आप किस एंगल को ले रहे हैं। मान लीजिए कि हम इस एंगल को लेते हैं, तो इसके सामने वाला जो भुजा होगा, इसके सामने वाला भुजा को कहेंगे लंब यानी परपेंडिकुलर, लंब यानी परपेंडिकुलर कहेंगे। और एक जो बच गया वो क्या हो जाएगा, आधार यानी हो जाएगा क्या, बेस हो जाएगा, ठीक है। यानी 90 के सामने भुजा को कॉर्ड या हाइपोटेन्यूज। और जो थीटा लेंगे, मान लीजिए ये सी, ये वाला सी एंगल लिए, तो सी के सामने वाला को क्या कहेंगे, लंब। और बाकी ये क्या हो जाएगा, आधार। मान लो कि हमने ये एंगल लिया, ये वाला एंगल, ये वाला अगर एंगल लेंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा, लंब, और ये वाला हो जाएगा आधार। ये कर्ण क्या रहेगा, कर्ण आपको, कर्ण नहीं बदलेगा, कर्ण अनचेंज रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। ये हमेशा 90 के सामने वाला को क्या कहेंगे, कर्ण। अब देखिए इसमें जो सूत्र लिखते हैं हम लोग, इसमें जो त्रिकोणमितीय अनुपात का सूत्र है, हम लोग पहले सी ही निकालते हैं। सी से अगर लेते हैं तो साइन, अगर सी लिखेंगे, सी एंगल लिए, तो ये हो जाएगा लंब यानी P बटा आधार यानी लंब, और साइन C और लंब बटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज यानी क्या हो जाएगा, कॉर्ड। यानी इसको हिंदी में लिखेंगे तो लंब बटा क्या होगा, कॉर्ड। अब इसी तरीके से कॉस C अगर लेंगे तो क्या होगा, आधार बटा कर्ण। तो आधार कौन सा है, B, तो आधार हो गया आपको B। और कर्ण कौन सा है, कर्ण है AC, तो ये हो जाएगा आपको H। इसको कहेंगे आधार बटा कर्ण, ठीक है। अब तीसरा कर्ण tan C, और tan C लेंगे तो क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। तो tan C लंब कौन सा है, P, और आधार कौन सा है, B, तो ये हो जाएगा लंब बटा क्या होगा, आधार। इसी तरह से आप ये तीनों को उल्टा, साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कौसेक। कौसेक C बराबर लिखेंगे उल्टा H बटा P, H बटा P। इसी तरह से कॉस का उल्टा हो जाएगा सेक, और सेक C बराबर होगा हाइपोटेन्यूज बटा बेस। इसी तरह से टेन का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉट, और कॉट C बराबर होगा B बटा H, यानी कि आधार बटा परपेंडिकुलर। अब देखिए इसमें अगर हमने C एंगल लिया तो इस तरह के लिखा। अब अगर हम A एंगल लेंगे, मान लीजिए A एंगल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये tan A बराबर, ये सामने का भुजा हो जाएगा लंब, यानी ये हो जाएगा आपको अभी क्या, A के लिए क्या हो जाएगा, ये BC क्या हो जाएगा, लंब। तो लंब BC के लिए ये हो जाएगा लंब, तो ये हो जाएगा BC बटा लंब, tan A बराबर लंब बटा क्या होगा, आधार। आधार हो जाएगा ये वाला, आधार कौन सा हो जाएगा, AB। इसी तरह से अगर साइन A लेंगे तो क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो ये सामने वाला क्या होगा, लंब बटा कर्ण, तो वही रहेगा कौन सा, AC। इसी तरह से कॉस A लेंगे तो ये सामने वाला लंब, तो ये वाला क्या हो जाएगा, आधार AB बटा क्या हो जाएगा, कर्ण। कर्ण कौन सा होगा, AC। तो इस तरह से आप सूत्र को लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक सवाल है, इस सवाल में कह रहा है त्रिभुज ABC जिसमें B कोण समकोण है। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं एक त्रिभुज ABC जिसमें B कोण यहाँ पर समकोण है। B कोण अगर समकोण है, AB बराबर दिया हुआ है कितना, 24, और BC बराबर भी दे ले 7, तो आपको निकालना है, मान निकालना है। कर्ण बराबर होता है क्या, कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है, लंब स्क्वायर प्लस आधार। तो लंब कितना है, 24 का स्क्वायर, और आधार कितना है, 7 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा ये, 24 का स्क्वायर 576,
7 का स्क्वायर 49, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 25। तो आपको ये निकल गया कर्ण कितना 25 निकल गया। अब इन्हें लिया तो इसके सामने वाला ये वाला क्या होगा लंब, और ये वाला होगा आधार, और ये वाला कर्ण। तो 10 बराबर क्या होगा लंब, ये लंब कितना हो जाएगा 7 बटा लंब बटा क्या होता है कर्ण, तो कर्ण कौन सा है 25। इसी तरह से अगर हम कौसे निकालेंगे तो ये वाला होगा लंब, तो ये क्या होगा आधार, तो आधार बटा क्या होता है कर्ण यानी 25। अब देखिए अगर हम एंगल सी लिए तो ये वाला भुजा क्या हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार, तो क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना है 24 और कर्ण कितना है 25। इसी तरह से कॉस अगर सी लेंगे तो कॉस सी का ये वाला लंब और ये वाला आधार, तो आधार बटा क्या होता है कर्ण, यानी कितना हो जाएगा 7/25 नंबर। इसमें कह रहा है कि यदि एक फिगर दिया हुआ है PQR जिसमें एक 12 है एक भुजा और दूसरा 13 है, तो आपको तीसरी भुजा आपको निकालना पड़ेगा। यानी ये Q जो है क्या है समकोण है, तो समकोण के सामने वाला क्या होगा कर्ण, और ये आपको लंब दे है, तो आपको यहाँ पे आधार निकालना पड़ेगा। आधार बराबर होता है अंडर रूट कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण है 13 और माइनस लंब स्क्वायर तो 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 144, और इसको अगर आप घटा देंगे आ जाएगा 25, और 25 5 का वर्ग है तो कितना होगा 5। चलो ये निकल गया आपको 5। तो 10P निकालना है, 10P मतलब ये वाला एंगल बोल रहा है 10P, तो सामने का भुजा क्या हो जाएगा लंब, तो 10P बराबर क्या होता है लंब बटा आधार। आधार कौन सा होगा आधार ये वाला हो जाएगा, क्योंकि एंगल के सामने वाला भुजा क्या होता है लंब, तो ये हो जाएगा लंब, तो ये वाला कितना होगा आधार माइनस कॉट आर। इस बार ये वाला एंगल पूछ रहा है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल के सामने वाला भुजा क्या होगा लंब, तो ये वाला क्या होगा आधार, तो क्या होता है कॉट आर बराबर ये 10P लंब बटा आधार, तो कॉट आर क्या होगा आधार बटा लंब, तो आधार बटा लंब, तो आधार कितना है आधार है, अब ये वाला तो लंब है, तो ये वाला क्या हो जाएगा आधार और बटा लंब, लंब कितना है 12, तो ये इसका अगर एलसीएम लेंगे तो 12 5 माइनस 5 कितना हो जाएगा 0/12 कितना आ जाएगा 0, यानी 10P माइनस कॉट आर का वैल्यू कितना आ गया 0। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, यदि साइन ए बराबर 3/4 हो, जब साइन ए बराबर दिया हुआ है 3/4, यानी साइन ए बराबर आपको सूत्र होता है परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज, तो आपको क्या नहीं दिया हुआ है बेस नहीं दिया हुआ है, यानी आधार नहीं दिया हुआ है, तो आधार निकाल लेंगे। क्या होता है दोनों आधार बराबर यहाँ पर लंब बटा क्या दिया है आधार, लंब बटा परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज है, तो आधार बराबर क्या होगा 4 का स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज माइनस लंब का स्क्वायर 3, तो ये कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो ये कितना आ जाएगा 7। अब आपको निकालना है, आपको आधार निकल गया यानी बेस निकल गया, तो क्या निकालना है कॉस ए। कॉस ए बराबर क्या होता है बेस बटा हाइपोटेन्यूज, यानी बेस बटा हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना निकला यहाँ पर √7 और हाइपोटेन्यूज कितना दिया हुआ है 4। इसी तरह से 10A अगर निकालेंगे तो 10A कैसे निकलेगा, 10A निकालने के लिए आपको सूत्र लगाना पड़ेगा कौन सा परपेंडिकुलर बटा बेस, परपेंडिकुलर बटा बेस, तो परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है परपेंडिकुलर है 3 और बेस कितना आया है √7। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं 4 नंबर, यदि 15 cot A बराबर अगर 8 दिया हुआ है तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं cot A बराबर कितना होगा 8/15। अब देखिए cot A बराबर क्या होता है 10 का उल्टा कर देंगे, तो ये 10 होता है क्या परपेंडिकुलर बटा बेस होता है, तो कॉट क्या हो जाएगा बेस बटा परपेंडिकुलर, तो बेस बटा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, बेस बटा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हमको क्या नहीं दे ले हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे। क्या होगा हाइपोटेन्यूज बराबर दोनों का वर्गों का योग, तो यह 8 का स्क्वायर और यहाँ 15 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये 64 और प्लस कितना हो जाएगा 225। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 9 और ये हो जाएगा आपको 8 और 2, यानी ये कितने का 17 का वर्ग है, यानी कितना हो गया 17, यानी 17 हो गया। हाइपोटेन्यूज आपको 17 निकल गया, तो क्या निकालना आपको साइन ए। तो क्या होता है साइन ए बराबर होता है परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है, परपेंडिकुलर है 15 और हाइपोटेन्यूज कितना है 7। इसी तरह से हमको सेक ए निकालना है। तो सेक ए क्या है, कॉस का उल्टा, तो कॉस कितना होता है बेस बटा हाइपोटेन्यूज, तो ये क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज बटा बेस, हाइपोटेन्यूज बटा क्या हो जाएगा बेस। तो हाइपोटेन्यूज कितना है, हाइपोटेन्यूज आपको निकला है 17 और बटा बेस कितना है, यहाँ पर बेस है 8। तो इस तरह से आप सवाल को